गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th का सेकंड लेसन है बेटा हमारा पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है और उसके स्वरूप क्या होते हैं, वह प्रक्रिया क्या होती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पत्रकारीय लेखन की परिभाषा लिखी, यह कितने प्रकार का होता है तथा पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बताना है। कि पत्रकारीय लेखन की परिभाषा क्या होती है कि समाचार पत्र तथा हमारे जनसंचार माध्यमों में कार्य करने वाले जो पत्रकार होते हैं, जो पाठक होते हैं, दर्शक होते हैं, सुनने वाले श्रोतागण होते हैं, उनको भेजने के लिए हम क्या करते हैं, निम्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं। कि हमारे जो समाचार पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, उनको जब हमें भेजना है पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक भेजना है, उनको भेजने के लिए हमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनानी है। कि टीवी के माध्यम से दिखाना है, कि रेडियो माध्यम से दिखाना है, या इंटरनेट के माध्यम से भेजना है, कौन सा तरीका हमें अपनाना है। ठीक है, उसे अपनाने के तरीकों को ही हम क्या कहते हैं, पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। ये पता है कि ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पूर्णकालिक लेखन और अंशकालिक लेखन और स्वतंत्र लेखन। ठीक है, सबसे पहले पूर्वकालिक लेखन होता है क्या है कि इस लेखन में समाचार संगठन के लिए नियमित रूप से वेतन प्राप्त करते हुए लिखता है। क्या था पूर्णकालिक में कि पत्रकार किसी भी समाचार संगठन के लिए नियमित रूप से लेखन लिखते हुए प्राप्त करते हुए पत्र लिखता है। सेकंड है हमारा अंशकालिक लेखन। अंशकालिक लेखन वह लेखन होता है जिसमें पत्रकार अपने समाचार संगठन के लिए मानदेय के आधार पर लिखता है। ठीक है, किस आधार पर लिखा जाता है वह पत्र, वह अंशकालिक लेखन होता है। अगला है स्वतंत्र लेखन। वह लेखन होता है जिसमें पत्रकार स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार पर अपने समाचार पत्रों का लेखन लिखता है, वह स्वतंत्र लेखन कहलाता है। फिर इसने पूछा था कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। फिर पत्रकार भी वही 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और स्वतंत्र लेखन भी 3 प्रकार के होते हैं और पत्रकार भी 3 प्रकार के ही होते हैं। इसमें भी वही होता है कि पूर्णकालिक पत्रकार कि जिसमें समाचार संगठन के लिए नियमित रूप से हम वेतन प्राप्त करते हुए जो लिखा जाता है, इसमें मानदेय के आधार पर लिखा जाता है, इसमें इसके भुगतान का लेख करने के लिए लिखा जाता है। अगला है हमारा कि अच्छे लेखन के लिए ध्यान में रखी जाने वाली महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख कीजिए। कोई भी लेखन जब हम लिखते हैं, कोई भी लेखन जब हम लिखते हैं तो उस लेखन के लिखे में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि हमारी भाषा शैली सहज व सरल होनी चाहिए, सामान्य बोलचाल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वाक्य बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए जिससे क्योंकि लंबे वाक्य होंगे तो हमारे श्रोतागण वगैरह होते हैं, जो पाठक होते हैं, वो देखने में सुनने में बोर हो जाते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं। संयुक्त और मिश्र वाक्यों की अपेक्षा सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सरल एक साधारण वाक्य होता है, सभी व्यक्तियों की समझ में आ सकते हैं। और मिश्र वाक्य तो क्या होता है, वाक्यों की अपनी अपनी प्रधानता होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें सरल वाक्य व साधारण वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। सार्थक शब्द होने चाहिए, निरर्थक नहीं, सार्थक जिन शब्दों का हमारा पूर्ण अर्थ निकल सके, ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक यानी गलत जो शब्द होते हैं उन शब्दों का हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छे लेखन के लिए हमारे मुहावरे व लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारा पत्र लेखन अच्छा हो सके। और इसके आदर्श के लिए सुप्रसिद्ध लेखकों की रचना भी की जानी चाहिए। अच्छे अच्छे जो बड़े कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, उनकी रचनाएं हमें करनी चाहिए। लेखन में कसावट जरूर होनी चाहिए। दूसरों को प्रभावित करने वाले हमें अपनी भावना, विचारों, तथ्यों आदि का आदान प्रदान करना चाहिए। इसे हमारी लेखन प्रक्रिया अच्छी व स्पष्ट हो सकती है। अगला हमारा कि समाचार लेखन के 6 ककारों का वर्णन कीजिए। यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, अब की बार भी आया हुआ था ये समाचार लेखन के ककार। तो यानी कि ककार कौन कौन से होते हैं। पहले तात्पर्य क्या होता है कि समाचार लेखन में कब कैसे कब घटना घटी है, कहाँ पे घटी है, कैसे घटी है, क्या हुआ है, कौन है, ये सारे के सारे हमारे 6 प्रकार होते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ककार कहा जाता है। इस प्रकार के आधार, इन ककारों के आधार पर किसी घटना की समस्या,
विचारों से संबंधित आदि जो खबरें होती हैं वे लिखी जाती हैं और समाचार लेखन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे कब, किस समाचार लेखन का आधार इस माध्यम पर होती है, किस प्रकार के माध्यम से हमें कि घटना की जो समस्या होती है उसका समय कब, किस समय हुई थी घटना, कैसे हुई थी, टाइम क्या था, वो सारा का सारा लेखन कब होता है, कहाँ पर इस प्रकार का को आधार बनाकर लिखा जाता है कि हमारी जो दुर्घटना वगैरह होती है इस घटना की समस्या कहाँ पर हुई थी, उस शहर का नाम लिखा जाता है कि कहाँ पे हुई थी, फिर कैसे हुई थी, किसके द्वारा बताया जाता है कि उसका विश्लेषण विस्तार से लिखा जाता है, कैसे, किस समय में, कहाँ पे और कैसे हुई थी इस घटना, क्या, किसका समाचार था कि किससे समाचार रूपरेखा तैयार की जाती है कि क्या कारण था इसकी दुर्घटना होने का, कहाँ से कैसे, वो सभी क्यों। इस प्रकार के द्वारा समाचार के विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक सभी का प्रयोग किया जाता है। कौन, इसका कौन आधार था, इस प्रकार का आधार की घटना कौन था वो जिसने के कारण ये दुर्घटना हुई थी, कैसे करी थी, किसकी गलती थी। वे कहते हैं कि इन प्रकार हमारे वो होते कब, कहाँ, कैसे, किस समय हुई थी, वो 6 के 6 प्रकारों का वर्णन होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अगला है कि समाचार यानी कि फीचर से क्या अभिप्राय है, फीचर और समाचार का अंतर क्या है। फीचर एक ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन है जिसकी सूचनाओं के साथ साथ हमारा मनोरंजन भी किया जाता है। ठीक है, फीचर क्या होता है, वह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन है जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन आदि भी किया जाता है, उसे हम फीचर कहते हैं। जैसे फीचर और समाचार में अंतर बताना है क्या है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है कि फीचर का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना होता है। ठीक है, कि उनको सूचना देनी होती है फीचर के माध्यम से, उसे शिक्षित करना होता है। वही समाचार का क्या होता है, मुख्य लक्ष्य पाठकों को केवल सूचना ही देना होता है। यह तत्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं कराता है और समाचार हर प्रकार की घटनाओं से परिचित करवाता है कि कहाँ पे कौन सी घटना किस कारण से कैसे हुई थी, सभी के माध्यम से बताता है। यह कथात्मक शैली है। समाचार हमारा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इनकी भाषा सहज, सरल, आकर्षक, रूपात्मक तथा मनमोहक करने वाली होती है, लेकिन इनकी भाषा सहज व सरल ही होती है। अगला है, इसमें लेखन अपने विचार, भावनाएं, दृष्टिकोण आदि को व्यक्त करता है और इसमें समाचार पत्र की भावनाएं तथा दृष्टिकोण व्यक्त नहीं कर सकता है। फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसमें समाचार में अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह हमारी कल्पना के आधार पर लिखा जाता है और समाचार जो लेखन होता है वह हमारे तथ्यों के आधार पर लिखा जाता है। कि फीचर किसे कहते हैं, फीचर और समाचार में क्या अंतर होता है, ये भी बहुत बार आता है। कि विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं, किसी घटना, समस्या, मुद्दे आदि की गहन उनकी सतह तक जाना, उनकी अच्छी प्रकार से छानबीन करना ही हमारी विशेष रिपोर्ट कहलाती है। यह किस प्रकार लिखी जाती है कि विशेष रिपोर्ट जो हमारी होती है उसकी गहन छानबीन, विश्लेषण, व्याख्यात्मक उसका परिणाम जो होती है उसके माध्यम से लिखी जाती है। यह पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होती है और इसे खोजी, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक आदि की रिपोर्ट भी कहते हैं। एक इसके लिखने के लिए विशेष रिपोर्ट की भाषा शैली भी सहज, सरल, सामान्य बोलचाल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। इसमें विस्तृत रिपोर्ट लेखन और उल्टा पिरामिड शैली दोनों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी रिपोर्ट को फीचर शैली में भी लिखा जाता है और अधिक विस्तृत रिपोर्ट को श्रृंखलाबद्ध रिपोर्ट के कई दिन तक भी से प्रकाशित किया जा सकता है। इसके बाद में विचारक परक लेखन की श्रेणी में हमें किन प्रकार की समस्याओं का, सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसमें लेखक क्या होता है कि लेखन में बताते हैं कि हमारे समाचार पत्रों में संपादकीय जो होते हैं उसके मुद्दों से संबंधित प्रकाशित किया जाते हैं। उस विषय से संबंधित हम मुद्दे पर चर्चा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। टिप्पणी कि उसे विचारपरक लेखन के अतिरिक्त हमारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ होती हैं, इसके मुद्दों, विषयों, विशेषज्ञ लेखों आदि पर लिखी जाती हैं। संपादकीय में भी होते हैं। संबंध लेखन में भी मुद्दों, संबंधकार और विशेष लेखन, विचारपरक स्तंभ आदि पर ही लिखी जाती है।
संपादक के नाम पत्र किस प्रकार लिखा जाते हैं? कि समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ, पत्रिकाओं की शुरुआत, संपादक पत्रकों, पाठकों, पत्र पत्रिकाओं, निजी संबंधों, उनके विभिन्न मुद्दों, समस्याओं आदि का दर्पण उठाने के लिए हम इस समाचार पत्रों के लिए सहमत नहीं होते हैं। उसकी शुरुआत करने के लिए एक अच्छा अवसर भी हमें प्रदान किया जाता है। समाचार लेखन का इंटरव्यू, किसके साक्षात्कार के लिए हमें पत्रकार, फीचर रिपोर्ट, दूसरे पत्रकारीय लेखन आदि के लिए भी हमें ये लिखी जाती हैं। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन आंसर हैं पत्र लेखन के। इसमें से हमारे बहुत सारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। ये सभी हमारे राइट प्लस लर्न।